हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है द मंकीज़ पॉ। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है डब्ल्यू जैकब्स ने और ये पब्लिश हुई थी 1902 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक लाइन से, बी केयरफुल वट यू विश फॉर, यू मे रिसीव इट। बाहर रात काफ़ी ठंडी थी, लेकिन लिविंग रूम के पर्दे लगे हुए थे और आग जल रही थी। और वहीं आग के पास मिस्टर वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट चेस खेल रहे थे। मिस्टर वाइट के चेस खेलने का तरीका थोड़ा अजीब था। वो अपने किंग को डेंजर में डालकर चेस खेल रहे थे और वहीं आग के बगल में मिसेस वाइट बैठकर कुछ बुनाई वगैरह का काम कर रही थी। मिस्टर वाइट अपने बेटे का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस गेम में चीटिंग कर पाएँ, लेकिन उनका बेटा उन्हें हरा देता है। मिस्टर वाइट काफ़ी अनॉयड हो जाते हैं और तभी दरवाजे पर कोई आता है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि देखो मेरा फ्रेंड आ गया, और वो दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे पर थे मेजर मॉरिस। मेजर मॉरिस मिस्टर वाइट के एक फ्रेंड थे। मिस्टर वाइट मेजर मॉरिस को अपनी वाइफ और बेटे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेजर मॉरिस आग के पास टेबल पर बैठते हैं और मिस्टर वाइट उन्हें ड्रिंक सर्व करते हैं। 3 ग्लास विस्की के पीने के बाद मेजर मॉरिस उन लोगों से बात करने लगते हैं। मेजर मॉरिस उन्हें अपने हाल ही में इंडिया की ट्रिप के बारे में बताते हैं, उसका एक्सपीरियंस बताते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि हाँ, मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ के फ़कीर वगैरह को देखना है। अच्छा, मॉरिस तुम उस दिन कह रहे थे किसी बंदर के पंजे के बारे में, किसी मंकीज़ पॉ के बारे में, वो क्या है? तो मेजर मॉरिस कहते हैं कुछ नहीं, वो जानने लायक नहीं है, वो कुछ जादू वगैरह समझ लो। अब जादू वगैरह का नाम सुन के वो लोग काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए। फिर मिसेस वाइट पूछती है मंकीज़ पॉ वो क्या है? तो मेजर मॉरिस अपना ड्रिंक ख़त्म करके अपने पॉकेट से कुछ निकालते हैं और उन्हें दिखाकर कहते हैं कि देखिए, ये कितनी नॉर्मल सी बंदर के पंजे का हड्डी है। हॉबर्ट मेजर मॉरिस के हाथ से वो बंदर का पंजा ले लेता है और इसे क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि तो इसमें स्पेशल क्या है इस मंकीज़ पॉ में? तो मेजर मॉरिस कहते हैं कि एक ओल्ड फ़कीर ने इस मंकीज़ पॉ के ज़रिए लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि इंसान की लाइफ में नसीब किस तरह से रूल करता है और जो कोई भी नसीब को चेंज करना चाहेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। मेजर मॉरिस बताते हैं कि इस मंकीज़ पॉ के ज़रिए 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग विश मांग सकते हैं और वो विश पूरी होगी काफ़ी नेचुरल तरीके से। मेजर मॉरिस जिस तरह इन अंधविश्वास की बातों में बिलीव कर रहे थे, ये देखकर मिस्टर वाइट और उनकी फैमिली मन ही मन धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर हर्बर्ट बोलता है, आपने 3 विश क्यों नहीं मांगी सर? मेजर मॉरिस बोलते हैं कि मैंने मांगी थी। मिसेस वाइट पूछती हैं कि क्या वो विश पूरी हुई? हाँ, मॉरिस बोलते हैं। अच्छा, तो किसी और ने कोई विश मांगी है कभी? मिसेस वाइट पूछती हैं। मॉरिस कहते हैं कि हाँ, पहले आदमी की 3 विश पूरी हुई, बाकी 2 विश का तो मुझे पता नहीं, बट थर्ड विश उसने ये मांगी थी कि उसकी डेथ हो जाए, और उसकी डेथ के बाद ही मुझे ये मिली है। मेजर मॉरिस काफ़ी सीरियस दिख रहे थे, उनकी आंखों में एक डर था। फिर मिस्टर वाइट कहते हैं कि जब तुम्हारी 3 विश पूरी हो गई तो अब तुम ये क्यों रखे हुए हो, तुम्हारे अब किस काम का है ये? मेजर मॉरिस कहते हैं पता नहीं, इसने मेरे लिए पहले ही काफ़ी परेशानी खड़ी की है। मैंने इसे बेचने की भी कोशिश की पर लोग बिलीव ही नहीं करते। सब लोग कहते हैं कि मैं पहले इसे ट्राई करूँगा, उसके बाद खरीदूँगा। फिर मेजर मॉरिस उस बंदर के पंजे को उठाते हैं और उसे आग में फेंक देते हैं। मिस्टर वाइट एकदम से चिल्लाते हैं और उस बंदर के पंजे को उस आग से निकालते हैं। तो मेजर मॉरिस कहते हैं कि इसका जलना ही ठीक रहेगा। मिस्टर वाइट कहते हैं अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इसे मुझे दे दो। तो मेजर मॉरिस कहते हैं कि नहीं, इसको आग में ही जला दो। अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, इसलिए एक समझदार आदमी की तरह काम करो और इसे जला दो। मिस्टर वाइट अपना सर हिलाकर कहते हैं कि इससे विश कैसे मांगी जाती है? मेजर मॉरिस कहते हैं कि इसे अपने राइट हैंड में पकड़ो और जोर से अपना विश बोलो। फिर थोड़ी देर बाद डिनर वगैरह करके मेजर मॉरिस वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लोग आपस में खूब हंसी मजाक करने लगते हैं कि मेजर मॉरिस कितनी बचकानी बातों में बिलीव करते हैं, वो एकदम पागल है। फिर हर्बर्ट कहता है कि अच्छा, आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको इससे विश मांगो। मिस्टर वाइट कहते हैं कि मैं इससे क्या मांगूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो हर्बर्ट कहता है कि हमारे घर की EMI बची हुई है 200 पाउंड्स, तो आप 200 पाउंड्स मांग लो। तो मिस्टर वाइट अपने राइट हैंड में उस मंकीज़ पॉ को लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे 200 पाउंड्स चाहिए, पर कुछ नहीं होता। वो लोग सब हंसने लगते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह वो लोग मंकीज़ पॉ के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उस मंकीज़ पॉ से विश कैसे पूरी होती होगी, और अगर विश पूरी भी हो जाएगी, मिस्टर वाइट को अगर 200 पाउंड मिल भी जाएंगे, तो आखिर 200 पाउंड्स मिस्टर वाइट को हॉट कैसे करेंगे कभी? मिस्टर वाइट कहते हैं कि मॉरिस कह रहा था कि चीज़ें काफ़ी नेचुरली होती हैं। फिर हॉबर्ट अपने काम पर चले जाता है और मिस्टर और मिसेस वाइट बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद उनके घर पे दरवाजे पर एक आदमी आता है। वो आदमी काफ़ी अनकंफर्टेबल सा, परेशान सा लग रहा था।
वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं मॉ एंड मैगन से आया हूँ। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस वाइट का चेहरा काफ़ी फीका पड़ जाता है, क्योंकि मॉ एंड मैगन्स में उनका बेटा हर्बर्ट काम करता है। मिसेस वाइट कहते हैं, ये क्या बात है, तुम कोई बुरी खबर लेके आए हो? हर्बर्ट ठीक तो है ना? वो आदमी कहता है कि आई एम सॉरी, आपका बेटा हर्बर्ट अब हमारे बीच नहीं रहा। वो मशीन में गिर गया और उससे दबकी उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस वाइट के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस वाइट पूरा ज़ोर से चिल्लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि हमारी कंपनी इस पे लीगली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, पर आपके बेटे के लॉस के बदले हमारी कंपनी आपको कुछ पैसे देना चाहती है। मिस्टर वाइट रोते रोते कहते हैं कि कितने? वो आदमी बोलता है कि 200 पाउंड्स। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस वाइट के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो मंकीज़ पॉ से मांगे हुए 200 पाउंड्स उन्हें अपने बेटे की जान के बदले में मिली थी। उनके घर से 2 मील्स दूर हर्बर्ट की बॉडी को दफनाया जाता है। वो लोग जब घर वापस आते हैं तो उनके घर में दुख और साइलेंस के अलावा कुछ नहीं था। वो लोग के पास अब बात करने के लिए भी कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है और वो लोग अब सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हैं। फिर एक रात मिस्टर वाइट उठते हैं तो देखते हैं कि मिसेस वाइट विंडो के पास बैठकर रो रही थी। मिस्टर वाइट कहते हैं, आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मिसेस वाइट कहती हैं कि ठंड तो हमारे बेटे को भी लगती होगी, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। फिर मिसेस वाइट के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो एकदम से चिल्ला के बोलती हैं, वो बंदर का पंजा, द मंकीज़ पॉ, वो कहाँ है? तुमने उसे फेंका तो नहीं? मिस्टर वाइट एकदम सरप्राइज्ड होकर कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? वो वहीं लिविंग रूम में रखा होगा, पर हुआ क्या? मिसेस वाइट कहती हैं, अरे हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा, अभी भी हमारी 2 फिश बाकी हैं, हमने अभी एक ही मांगी है। मिस्टर वाइट कहते हैं, वो काफ़ी नहीं था क्या? मिसेस वाइट कहती है, जब एक विश पूरी हो गई तो दूसरी भी ज़रूर पूरी होगी, तुम उससे हमारे बेटे को क्यों नहीं मांगते? मिस्टर वाइट कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा बेटा 10 दिन पहले मर गया है। मैं उसकी बॉडी को उसके कपड़ों से ही बस पहचान पाया था, और अगर वो वापस आ भी गया तो वो बहुत डरावना दिखेगा। मिसेस वाइट कहती है, तुम उसे वापस बुलाओ, तुम्हें लगता है मैं अपने बेटे से डरूंगी? फिर मिस्टर वाइट लिविंग रूम में जाते हैं और उस मंकीज़ पॉ को लेके आते हैं। उनकी वाइफ कहती है, मांगो। मिस्टर वाइट धीरे से कहते हैं, ये क्या पागलपन है? फिर वो विश मांगते हैं कि मुझे मेरा ज़िंदा बेटा वापस चाहिए। फिर कुछ नहीं होता। वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। फिर मिस्टर वाइट नीचे जाते हैं लिविंग रूम में कैंडल लेने के लिए। तो जैसे ही नीचे जाते हैं दरवाजे पर उन्हें नॉक सुनाई देता है, एकदम धीरे से। उनके हाथ से माचिस गिर जाता है। वो नॉक धीरे धीरे तेज़ हो रहा था। मिसेस वाइट सुन लेती हैं और एकदम चिल्लाने लगती हैं कि गेट खोलो, मेरा बेटा आ गया, हर्बर्ट आ गया, और गेट खोलने जाने लगती हैं। फिर मिस्टर वाइट उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलो, उसे मत अंदर आने दो। मिसेस वाइट कहती है कि तुम अपने ही बेटे से डर रहे हो। फिर वो अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और जैसे तैसे दरवाजे तक जाती हैं। इधर मिस्टर वाइट उस मंकीज़ पॉ को ढूंढने लगते हैं। मिसेस वाइट गेट खोल ही देती है, लेकिन उनका हाथ उस ऊपर के लॉक तक नहीं पहुंचता है। इधर मिस्टर वाइट उस मंकीज़ पॉ से विश मांगते हैं कि हमारे दरवाजे पर जो कुछ भी है वो चला जाए, और उधर मिसेस वाइट चेयर पर चढ़कर गेट खोलती हैं और एकदम ज़ोर से चिल्लाती हैं। दरवाजे पर कोई नहीं था, और हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो कोई भी डाउट और सजेशन है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हमें वहाँ भी फॉलो कर लें अगर आप लोग चाहें तो। एंड थैंक यू सो मच।